स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहता है लाइफ नॉन लिविंग डेड एंड डिके मैटर से बनी हुई है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट पे आए थे। फ्रांसिस्को रेड्डी ने मीट लिए थे, उसको उन्होंने 2 जार के अंदर डाला था, उन्होंने स्टेरिलाइज किया और 1 जार के अंदर डाला और दूसरे जार के अंदर डाला। 1 जार को उन्होंने कवर किया, सील्ड किया, दूसरे जार को उन्होंने सील्ड नहीं किए थे। जिस जार को सील्ड नहीं किए थे वहां पे मैगोट बन गई, लेकिन जो सील्ड था उनमें कोई मैगोट नहीं बनी। उनकी ये कहना था कि यहाँ पे वो आ रहे थे खाने के लिए, तो इसलिए वो ब्रीडिंग करके चले गए। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी हुई है, ना कि इस डेड डीके मैटर से। लेकिन जो उनके क्रिटिसाइजर थे उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद जो कवर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग गई, क्योंकि उन्होंने तो मीट को स्टेरिलाइज किए थे, लेकिन जो जार था उसको तो उन्होंने स्टेरिलाइज नहीं किए थे। एक चीज था। फिर उसके बाद स्टैंडिंग आए थे स्प्लांजानी ने क्या किए थे, जार को भी स्टेरिलाइज किया और जो मीट था उसको भी स्टेरिलाइज किया। एक किया, देखा जो ओपन था उसमें मैगट ग्रो कर रही हैं, लेकिन जो क्लोज था उसमें कोई ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर रही हैं। लेकिन उन्होंने उनकी जो क्रिटिसाइजर थे ये बताया कि आपने तो जब स्टेरिलाइज किए थे पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था, बगैर ऑक्सीजन लाइफ कैसे बनेगा। इसलिए वो चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, जिसको हम स्वाननेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने एक फ्लास्क लिए थे जिसकी शेप था स्वान जैसे, स्वान के नेक जैसे था। उन्होंने ऐसे डिजाइन किया क्योंकि जब ऑक्सीजन एंट्री होगा माइक्रोब्स तो अपने आप एंट्री हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किए थे कि सिर्फ ऑक्सीजन एंट्री करे, माइक्रोब्स नहीं। तो उन्होंने मीट को स्टेरिलाइज किया, फ्लास्क को स्टेरिलाइज किया और उसको अलाउ किया सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब तक वो स्वाननेक प्रेजेंट था तब तक कोई लाइफ फॉर्मेशंस नहीं हो रहा था। जब उन्होंने ब्रेक किया माइक्रोब्स ग्रो करने लग गई। तो लुइस पास्चर ये बताते हैं कि लाइफ ऑरिजिन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ना कि नॉन लिविंग मैटर।